कर दे। काशी में एक सेठ जी कई विद्वानों को लेकर के आए गंगा जी में स्नान करने, दान पुण्य करने के लिए। तो वहीं पर कबीर दास जी के पुत्र कमाल खड़े थे। कमाल खड़े थे तो कमाल ने जब ब्राह्मणों की भीड़ को देखा तो मन में सोचा आज कुछ भंडारा वंडारा होगा लगता है, तो चलो पूछूं। तो कमाल गए और सेठ जी से पूछा, सेठ जी क्या बात है, आज कोई भंडारा वंडारा है क्या जो इतनी ब्राह्मणों की भीड़ इकट्ठी हुई है? सेठ ने कहा नहीं भैया, मुझको कोढ़ हुआ है। क्या हुआ है? कोढ़ हुआ है, और मैं अपना कोढ़ ठीक कराने के लिए ही आज गंगा स्नान करूंगा, ब्राह्मणों को दान पुण्य करूंगा। कमाल ने कहा कि कोढ़ को ठीक करने के लिए दान पुण्य की क्या जरूरत है? अरे सच्ची आत्मा से एक बार भगवान का नाम ले लो तो तुम्हारा ठीक हो जाएगा। तो कमाल ने कहा सेठ जी, अगर आप अपना कोढ़ फ्री में ठीक करना चाहते हो तो मेरी एक बात मानना पड़ेगा। सेठ ने कहा इससे अच्छा कोई उपाय ही नहीं होगा। क्या बताओ? कमाल ने कहा आप गंगा जी में स्नान करिए और सच्ची आत्मा से बस एक बार भगवान का नाम पुकारिए तो आपका कोढ़ ठीक हो जाएगा। सेठ ने कहा इतनी ही करनी है। घुस गए गंगा जी में और कहा राम, और डुबकी मारी, बाहर निकला तो कोढ़ ज्यों का त्यों बना रहा, ठीक ही नहीं। कमाल ने कहा क्या करते हो, सच्ची आत्मा से कहो। सेठ ने फिर राम कह के डुबकी मारा, फिर बाहर निकला, फिर कोढ़ ज्यों का त्यों बना रहा, ठीक है नहीं हुआ। तीसरी बार तो कमाल को क्रोध आ गया, एक बड़ा सा डंडा लिए और स्वयं घुस गए और सेठ जी को गर्दन को पकड़ करके सर पे एक डंडा जब मारा, तब जब चोट लगी और अंदर से निकला हाय राम, और जब डुबकी मारा बाहर निकला तो सारा कोढ़ ठीक। बोलो शंकर भगवान के जय। सारा कोढ़ ज्यों का त्यों एकदम ठीक हो गया। कमाल बड़े खुश हुए कि आज मैंने 3 राम खर्च करके एक कोढ़ को ठीक किया है। तो चलूं अपने पिताजी को बताऊंगा तो मेरे पिताजी बड़े प्रसन्न होंगे कि मैंने 3 राम खर्च किए और एक कोढ़ को ठीक किया। कमाल दौड़े दौड़े आए अपने पिता कबीर के पास। कहा पिताजी, पिताजी बोले हाँ। कहा आज हमने 3 राम खर्च करे, एक कोढ़ को ठीक किया है। कबीर दास जी नाराज हो गए, बोले डूबा कुल कबीर का जो जन्मा पूत कमाल। अरे तू तो मूर्ख है, राम नाम के बारे में तुझको क्या पता? कमाल ने सोचा ये तो सब उल्टा ही हो गया। हमने तो सोचा था कि पिताजी शाबाशी देंगे, पर यहाँ तो हमको और डांट पड़ रही है। कमाल ने कहा पिताजी हमने 3 राम खर्च करके एक कोढ़ को ठीक किया। कबीर दास जी ने कहा कि बेटा तुमको राम नाम के बारे में पता ही नहीं है। अगर राम नाम के बारे में अगर जानना है तो यहां से सीधे तो तुलसीदास जी के पास जाओ, वो तुम्हें बताएंगे राम नाम के बारे में। कमाल अब मन ही मन सोचते जा रहे कि मैंने 3 राम खर्च के एक कोढ़ को ठीक किया, पर पिताजी ने हमको तुलसीदास जी के पास भेज रहे हैं। चलो देखते हैं कि तुलसीदास जी कुछ बताएंगे। कमाल आए और तुलसीदास जी को प्रणाम किया और कहा बाबा मैंने 3 राम खर्च के एक कोढ़ को ठीक किया, पिताजी ने आपके पास भेजा है। तुलसीदास जी मुस्कुराए और मुस्कुराकर बोले कमाल आज नगर में पूरा ढिंडोरा पीड़ितों की आज जितने कोढ़ हैं सबका फ्री में इलाज होगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। कमाल ने कहा बाबा क्या बोल रहे हैं? तुलसीदास जी ने कहा हाँ हाँ, आज आप नगर में ढिंडोरा पिटवा दो कि जितने कोढ़ हैं आज सबका फ्री में इलाज होगा। कमाल गए नगर में पूरा ढिंडोरा पीटा और बोले भाई जितने कोढ़ हैं सब तुलसी बाबा के आश्रम पर पहुंचो और सबका फ्री में इलाज होगा। फिर क्या था महाराज, जहाँ फ्री की दवाई हो तब तो वहां तो मरीजों की लाइन लग जाती है, तब तो कोढ़ों की लाइन लग गई, 1000 कोढ़ हो गए। तुलसीदास जी ने कहा कमाल एक काम करो, एक तुलसी का पत्र ले आओ और तुलसी के पत्र पर 2 अक्षर का नाम लिखा, बड़ा रा और माँ। बड़ा रा और माँ। रा मतलब होता है राष्ट्र और माँ मतलब होता है मंगल। जिसके अंतःकरण हित में राष्ट्र मंगल हित की कामना हो उसे हम राम कहते हैं।
तुलसीदास जी ने उस तुलसी के पत्र पर बस दो अक्षर का नाम लिखा राम, और एक घड़ा जल मंगवाया, उसी जल में डाल दिया। और जब उस जल में डाले और कहा एक काम करो, थोड़ा थोड़ा जल सभी कोढ़ियों को पिला दो। और जब कमाल ने सभी को पिलाया तो ज्यों ज्यों पीते गए त्यों तो ठीक होते चले गए। और जब 1000 कोढ़ ठीक हो गए, कमाल ने कहा गजब कर दिया बाबा, वास्तव में मुझे राम नाम के बारे में पता ही नहीं, मैंने 3 राम खर्च के 1 कोढ़ को ठीक किया, बाबा ने तो गजब कर दी, 1 राम खर्च करके 1000 कोढ़ को ठीक कर दिया। दौड़े दौड़े फिर आए पिताजी के पास, कहा पिताजी पिताजी आप सत्य कह रहे थे क्या कि मैं राम के बारे में कुछ नहीं जानता, मैंने 3 राम खर्च किए, तुलसीदास जी ने 1 राम खर्च करके 1000 कोढ़ को ठीक कर दिया। कबीर बाबा फिर बिगड़ गए, कहा तुलसी बाबा को भी कुछ नहीं पता, तू यहाँ से सीधे सूरदास जी के पास जा। कमाल ने कहा अब सूरदास जी के पास भेज रहे हैं, चलो देखते हैं। कमाल गए जब सूर बाबा के आश्रम पर, तो सूरदास जी ने दूर से ही पुकारा, अरे बेटा कमाल आओ। कमाल ने सोचा कि बाबा का तो दोनों नेत्र गायब है, और हमको देख कैसे लिए। सूरदास जी ने कहा कहो कमाल कैसे आना हुआ। कमाल ने पूरी घटना बताई, बाबा मैंने 3 राम खर्च किए, 1 कोढ़ को ठीक किए, और तुलसीदास जी ने 1 राम खर्च करके 1000 कोढ़ को ठीक किया। तब तक सूरदास जी ने कहा कमाल देखो बगल के नदी से एक मुर्दा बहते हुए जा रहा है। कमाल ने कहा दिखाई तो पड़ नहीं रहा है, पर ये देख कैसे रहे हैं। सूरदास जी कहा इधर उधर मत देख, जल्दी देख नहीं तो वो आगे चल जाएगा। कमाल ने कहा हाँ बाबा जा तो रहा है। सूरदास जी कहा उसको पकड़ कर इधर लेकर आ। कमाल ने कहा लग रहा है बाबा जी पगलाए, कहा अब मुर्दे को क्या करेंगे। सूरदास जी ने कहा बहस मत कर, जल्दी जा नहीं तो वो आगे निकल जाएगा। तुरंत कमाल नदी में घुसे और उस मुर्दे को पकड़ के लेकर के बाहर आए और सूरदास जी के सामने लिटा दिया। और मात्र सूरदास जी ने केवल उस मुर्दे के कान में रा कहा और मुर्दा उठ करके खड़ा हो गया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोले राजा रामचंद्र की जय। कमाल ने कहा गजब कर दिया बाबा, मैंने 3 राम खर्च किए, तुलसी बाबा ने 1 राम खर्च किए, और सूरदास जी ने तो गजब ही कर दिया, पूरा ही नहीं आधा कहा कि मुर्दा जीवित हो गया। अब मुझे पता चल गया कि राम नाम में कितनी शक्ति है। और यहाँ तक नहीं, भगवान राम को खुद भी नहीं पता कि मेरे नाम में कितनी शक्ति है। कहो कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकही नाम गुण गाए। तो वही कहते गोस्वामी तुलसीदास जी भैया कि भगवान का नाम चाहे जिस प्रकार से लिया जाए तो भी कल्याणकारी है। कैसे? जहर की गोली कोई प्रेम से खाता है, प्रधान भैया कोई प्रेम से खाता है जहर की गोली की पहले अगरबत्ती दिखावे जय 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 सल्फास गोसाई, तब मुख में डाले ना, झटवे मुख में डाला और जैसे डाला तैसे वो उसने अपना काम किया। क्या उसका काम क्या है? मारना। उसका काम है मारना, जैसे खाओगे तैसे मर जाओगे। तो जैसे जहर का काम है मारना, वैसे राम का काम है तारना। बोलो शंकर भगवान की जय।